ऑनलाइन झारखंड न्यूज़। यूँ तो मुहर्रम का पूरा महीना ही पूरा पाक होता है और गम का महीना होता है, लेकिन मुहर्रम 10वां दिन, जिसे रोज़े आशूरा कहते हैं, जो सबसे अहम होता है। 1400 साल पहले मुहर्रम के 10 तारीख को इमाम हुसैन को शहादत दिया गया था। इस गम में मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िया निकाली जाती है। सियाह समुदाय के लोग मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, काले रंग के कपड़े पहनकर शोक मनाते हैं। कि सुन्नी समुदाय के लोग रोज़े नमाज करके अपना दुख जाहिर करते हैं। आइए यहाँ हम दिखाते हैं आपको कि सुन्नी समुदाय के लोग किस तरह से फातिहा दरूद करके अपना दुख जाहिर करते हैं। यहाँ पे फातिहा करते लोग नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे मन्नत के प्याले सजाए जाते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों, पान के पत्ते और रसमलाई से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल जलाकर किस तरह से अपना दुख ये लोग जाहिर करते नज़र आते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं दूसरा मन्नत का प्याला। आप ये मन्नत का प्याला देख सकते हैं, जहाँ पे दूध पे डुबोई हुई रसगुल्ले हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें फातिहा के तौर पे दिया जाता है। यहाँ पे मौलाना साहब आते हैं और फातिहा की जाती है। इस तरह से सुन्नी समुदाय के लोग जो है अपना दुख जाहिर करते नज़र आते हैं। जब इमाम बाड़े के अंदर फातिहा होती है तो लोग जो बाहर खड़े रहते हैं वो दुआएं करते हैं और अपना गम जाहिर करते हुए नज़र आते हैं। इस बार कोविड महामारी के कारण सरकार ने घोल निकालने की अनुमति नहीं दी है। कल की तरह यहाँ पे घोल और ताजिया निकाली जाती थी, पर इस बार सिर्फ शांति से ही यहाँ पे मुहर्रम मनाने की अनुमति दी गई है ना। मुहर्रम देखिए मनाने का यहाँ सबसे बड़ा मकसद ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जानिसार रुफ़क़ा के साथ करबला गए थे, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि यज़ीद तख्त नशीन हो गया था, ठीक है। और यज़ीद तख्त नशीन होने के साथ साथ वो चाहता था कि बुराई को राइज करना चाहता था, जिसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी बैत नहीं की, ठीक है। और बैत नहीं की जिसके पीछे रीज़न ये था कि हक़ इमाम हुसैन के साथ था, ठीक है, जिसके वजह से इमाम हुसैन ने यज़ीद पलीद की बैत नहीं की और उन्होंने जान आफरीन यानी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना ज़्यादा मुनासिब समझा, बल्कि उन्होंने अपने तमाम रुफ़क़ा-ए-कार को मुहर्रम के महीने में यानी इसी 10 तारीख जो कल आने वाली 10 तारीख है, अपने तमाम जानिसारों को, अपने घर वालों को, अपने औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। कुर्बानी इसलिए उन्होंने दी ताकि बातिल की जीत ना हो सके और हक़ का बोलबाला रहे। और मुहर्रम से हमें ये सीख मिलता है, सबक मिलता है कि मुहर्रम यानी जब भी कोई बुराई हो, अगर बुराई कोई जुल्म कर रहा है, जालिम हो, बुराई कर रहा हो, तो बुराई के ख़ात्मे के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, है ना कि उसका साथ देना चाहिए। तो मुहर्रम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि बुराई का ख़ात्मा किया जाए, ठीक है, सच्चाई का हमेशा साथ दिया जाए। जालिम अगर कितना ताकतवर हो तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। ये मुहर्रम से हमें सीख मिलती है कि जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन हो तो उसको तो उस प्रोटोकॉल को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे इसके मेंबरान हैं, जो कमेटी के हैं, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के हैं, तो उन्होंने ये राय लिया है कि लोगों को यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं लगाया जाए। देखिए क्या होता है कि ढोल ताशे अगर निकलेंगे, बजेंगे, तो भीड़ जमा होगी, और भीड़ जमा होगी तो क्या होगा, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया जा सकेगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हुआ कि झारखंड सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कराया जाए, इसीलिए इस चीज़ की मनाही की गई है। मुहर्रम में सबसे खास क्या होता है? मुहर्रम में देखिए ये क्या है कि मुहर्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि रोज़ा भी रखी जाती है, ठीक है, जैसे 9वीं 10वीं का लोग रोज़ा रखते हैं और रखना चाहिए, बड़ी फजीलत इसके बारे में आया है, ठीक है, किताबों में। बल्कि
रोज़ा रखेंगे तो इसके बेशुमार फ़ज़ाइल है। बल्कि इस महीने में जो रोज़ा रखता है, एक रोज़ा रखेगा तो महीने के बराबर रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। घर में जी बहुत सारी चीज़ें पकवान बनाई जाती है जो लोग फातिहा दिलाते हैं, जैसे रोट हो गया, मलीदा हो गया, शरबत भी बनाते हैं लोग, तकसीम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि गरीबों की मदद की जा सके, है ना। लंगर का एहतमाम किया जाता है, खाने तकसीम किए जाते हैं ताकि लोग जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो भूखे रह जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाए कि खाना बांटा जाए, उनके तक भी खाना पहुंचाया जाए। एक्चुअली एक तरह से एक याद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुहर्रम के जो इस्लामी ईयर का सबसे फर्स्ट मंथ होता है और इसके स्टार्टिंग 10 डेज़ को एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले इस्लामिक हिस्ट्री में। उस इंसिडेंट को रिपीट किया जाता है, एक तरह से उसको याद उसकी याद को रिमाइंड किया जाता है। और चूँकि उस इंसिडेंट में कुछ यूँ हुआ था कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ लोग सल्तनत की ख्वाहिश में वगैरह वो लोगों ने उनको पानी और उनको भूख प्यास से तड़पा कर उनको मौत की राह यानी उनको शहीद किया था। तो एक तरह से हम लोग इस महीने में, इस मुहर्रम के फर्स्ट 10 डेज़ में हम लोग इस 10 दिनों में हम लोग आम तौर पर खूब ज़्यादा पानियाँ, शरबतें और देखिए जैसे लेडीज़ लोग यहाँ आई हुई है, सारे लोग ज़्यादा फातिहा दिला करके सारे लोगों को ये बताती हैं कि किसी जगह पे पानी रोका गया था लेकिन हम इस चीज़ को आम करते हैं। अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये मातम का महीना है तो हमारे नज़दीक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कुछ लोग इसको अगर मातम की तरफ कैटेगराइज करते हैं कि इस मंथ में मातम मनाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंसिडेंट थी अपनी जगह, लेकिन अब अगर किसी के साथ लाइफ में एक टाइम इंसिडेंट होता है ना, तो हम उसको हर साल रिपीट करने के लिए नहीं कहते कि आप उसी के गम में अपने फैमिली को भी डुबाए रखें और हमेशा आप मातम मनाते रहे। दैट्स नॉट गुड। हमारे नज़दीक वो एक इंसिडेंट हुआ अपनी जगह, लेकिन अब उसको एज अ मातम रिपीट ना किया जाए बार बार। तो फिर सुन्नी और शिया में क्या अंतर होता है? ये तो आप बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन जो है उठा दिए हैं। सुन्नी और शिया ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। ये कुछ बिलीव्स का डिफरेंसेस है और कुछ बिलीव्स में और थिंकिंग्स में कुछ डिफरेंसेस है। हमारा थिंकिंग है कि जो हुआ अपनी जगह, बट उसको लेकर के अपने आप को मार पीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इंस्टेंट कि हम गम मनाएं और हम उस चीज़ को रिपीट करें, हम अच्छी चीज़ें करते हैं। हम फायदे पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है फातिहा करके अपने जो रिलेटिव जो गरीब हैं उन तक जो है फातिहा के जो नियाज लंगर वगैरह है और उसमें खाने पीने की चीज़ें होती है, जो साल भर अच्छा नहीं खा पाते उनके घर में अच्छा खाना भिजवा पाते हैं। हम खुद रोज़ा रख करके गरीबों के घर में खाना भिजवाते हैं। और अगर शिया कम्युनिटी की बात करें तो उनकी थिंकिंग अपनी जगह है। उनकी थिंकिंग है कि उस चीज़ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो उस चीज़ को रिपीट करके उसका गम मनाते वगैरह, पर हम इसे वो अपना सीना पीटते हैं वगैरह, हम इसको सही नहीं मानते हैं। और ज़्यादा बेटर यही है, और इस्लाम में मना भी किया गया है, ज़्यादा बेटर यही है कि आप उस चीज़ को भूल जाएं और उसको किसी अच्छी चीज़ से चेंज कर दें। कि आप एक बार गलती हो चुकी है तो उसको बार बार रिपीट करके दैट्स नॉट एनी कॉन्सेप्ट, उसको चेंज कर दिया जाए और सिंपली अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। आपने अभी कहा कि रोज़े रखते तो कितने दिनों का रोज़ा होता है? एक्चुअली इस्लाम में अय्याम मनहिया करके 5 दिन ऐसे होते हैं जिनमें एग्जैक्टली रोज़ा रखने को मना किया जाता है। उसके अलावा तो कई दिन रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन हदीस में, बुखारी और मुस्लिम में कई सारी ऐसी जगह हैं जिनमें ख़ास सम डेज़ के रिलेटेड ज़्यादा फ़ज़ाइल आई है और उनके रिलेटेड ताकीद किया गया है कि इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। उसके रिलेटेड जो मुहर्रम का 9, 10 और 11 है, आइदर 9, 10 और आइदर 10, 11 या फिर तीनों दिन को मिला करके रोज़ा रखा जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्त्री मोहल्ला में, जहाँ पे अली घोल कमेटी बनाई गई है। यहाँ पे पगड़ी समारोह किया जा रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए कुछ बातें जानते हैं कि इस पगड़ी समारोह में उनका क्या उद्देश्य था। आज जो हमारे कमेटी का जो आयोजन था पगड़ी समारोह, आज शहादत के दिवस पर यह पैगाम था कि हम आपसी जो भाईचारा है, भाईचारा के साथ हमारा जो पैगाम जो शहादत का है कि हम आगे बढ़े, मजबूती रखें और उसी के साथ जो हमारे खासकर युवा हैं, युवाओं को हम कैसे मजबूत रखें और इस मेन स्ट्रीम में उनकी भागीदारी क्या है, इस पर हमारा विशेष फोकस रहा है। और उम्मीद है कि जो इमाम हसन हुसैन के जो शहादत दिया था, उस शहादत को हम लोग आगे भी
याद करते हुए उनके मैसेज को बरकरार रखें। और मैं अनूप लाल भगत हूँ, IRB इंडियन रिजर्व बटालियन का कमांडेंट हूँ। जय हिंद। मैं इस मिस्त्री मोहल्ला में अली घोल अखाड़ा के तरफ से जो आज रस्म पगड़ी समारोह किया गया तो बहुत ही शानदार रहा। इसमें शहर के गणमान्य लोग, पॉलिटिशियन और पुलिस पदाधिकारी सभी आए, खलीफा आए और इस जोंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदर जनाब अशरफ अंसारी साहब, सेक्रेटरी जनाब मुमताज़ गद्दी और तमाम अखाड़ा के खलीफा, दौताल अखाड़ा के और जितने भी हैं सभी का रस्म पगड़ी का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये शानदार तरीके से किया गया है। हम अली घोल अखाड़ा को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस बार सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से जो जारी हुई तमाम डोरंडा के लोगों, खलीफाओं को और सभी पंचायत के सदस्य, सेक्रेटरी को जो हमने गाइडलाइन दिया सेंट्रल मुहर्रम कमेटी डोरंडा, उनको तमाम लोगों ने उस बात पे अमल किया और अपने अपने इमामबाड़ा में जो सदियों से चला रहा परंपरा, नियाज, फातिया, अलम खड़ा करना, गरीबों में तकसीम कर खाना खिलाना और जो रस्म पगड़ी का शुरू से जो चला रहा है, लोगों को इज्जत देना, ये काम हर महल्ला के खलीफा अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं और अपने अपने इमामबाड़ा में जो खेल कूद का है तरीका, वो खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन जुलूस के शक्ल में वो रोड में कहीं भी नहीं निकल सकते। गाइडलाइन को देखते हुए, कोरोना हालात को देखते हुए, अगला साल जिस तरह हम लोगों ने मुहर्रम नहीं निकाला, इन साल भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकली। आज चांद की 9वीं तारीख है मुहर्रम की, इस वजह से आज सभी जगह लंगर व आम किया जाता है और पगड़ी का रस्म हर जगह, हर धर्म के लोगों को बुला के वहाँ सम्मानित किया जाता है। मैं डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे इस लायक समझा कि आप अपने इस बहुत पुरानी परंपरा और बहुत आस्था रखने वाली परंपरा में मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इन लोगों के सम्मान से बहुत बहुत अंदर से दिल से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।